नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप लोगों का हम जैसे कि आपको पता है बीएससी एजी की क्लासेस ला रहे हैं। तो उसी में कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश उसका जो लेक्चर लाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रामर। इसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आपका नरेशन है, इतनी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये पूरा आपका एक लेक्चर में दिया हुआ है। इतना सारा टॉपिक वैसे देना तो नहीं चाहिए, फिर भी पता नहीं किस हिसाब से दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम आर्टिकल के बारे में देखते हैं। देखिए आर्टिकल क्या होता है, आप लोग को पता होगा। वही इज जो आर्टिकल होते हैं, देखिए मैं आपको आगे बताता हूं। आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन। जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन क्या होता है? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ दैट यू कैन टच फील सी आर नाउन। इसमें नाउन यानी संज्ञा के बारे में ये कह रहा है कि वे सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं जो जिनका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट कर रही हैं अपनी अर्थ पर, तथा जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं, देख सकते हैं, वो सब नाउन है। पहले आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाउन दो प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन को फिर तीन भाग में बांटा गया, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और तीसरा यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल है ही। तो सिंगुलर में जैसे आपको पता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, पेन, तो इसका प्लूरल हो जाएगा पेन्स। फिर चेयर, इसका हो जाएगा चेयर्स। एप्पल का एप्पल्स, अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप काउंट नहीं कर, जैसे इंक है, स्याही, उसको आप कैसे काउंट करेंगे? ये एक स्याही है, ये दो स्याही है, क्या उसको काउंट करेंगे आप? ठीक है, वुड या प्लास्टिक, आयरन, इसको भी नहीं कर सकते। पानी, ये दो ठो पानी है, ऐसा कोई बोलता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, फिर है यहाँ पर आपका आर्टिकल। देखिए दो प्रकार के होते हैं उसी आधार पे। पहला डेफिनिट आर्टिकल, जो हमेशा एक ही होते हैं, जैसा द। और दूसरा आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में ए और एन। और इनडेफिनिट का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल आप लोगों को मैं आगे ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर ए का प्रयोग देख लीजिए, ए के बारे में। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उसमें ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे चेयर, तो चेयर आप बोल रहे हैं तो ए उसमें साउंड कर रहा है, तो ए। ठीक है, इसमें ए प्रयोग करेंगे। पेंसिल, पे, ए आपका साउंड। अब ये नहीं है कि पेंसिल में ए नहीं है, ये साउंड, ये नहीं कि उसमें ए लिखा होना चाहिए, ए का साउंड कर रहा है तब लगाते हैं। पेंसिल, तो उसमें ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, उसमें भी ए रहा है, इसमें भी लगाएंगे। हॉर्स, हॉर उसमें भी आ रहा है, उसमें भी लगाएंगे। यूनिट, इसमें भी ए लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एप्पल, वहां पर जैसे वॉवेल का जो साउंड होता है उसमें एप्पल एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन और एन हेयर, एन आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए आई ओ यू का जब साउंड आएगा तो वहां पे वॉवेल का प्रयोग होगा, एन। जैसे ए का यहाँ पे एप्पल हो गया, ई का भी यहाँ पे यू का आया, देखिए अम्ब्रेला में। ये इस प्रकार से आप ध्यान में देंगे। ठीक है, यूज ऑफ द को कैसे यूज करेंगे? इट इज द विथ बोथ, यानी इट यूज विथ बोथ, सभी के साथ यूज होते हैं। डेफिनिट हो, इनडेफिनिट आर्टिकल हो, दोनों के साथ। जैसे है एक एग्जांपल देखिए, आई हैव अ पेन विच यू गेव मी स्टडे। मेरे पास एक कलम है जिसको तुमने मुझे कल दिया था। ठीक है, वो भी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। अब देखिए ये एक शब्द है THE, कई लोग इसको द पढ़ते हैं, कई लोग दी पढ़ते हैं, और कई लोग तो हर जगह द पढ़ लेते हैं, हर जगह दी पढ़ लेते हैं, जो गलत है। इसका एक नियम है कि कहाँ पर द बोलेंगे, कहाँ पर दी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए द, DA, ये कहाँ पर यूज करेंगे? जहां पे कॉन्सोनेंट का होगा। ठीक है, जैसे द चेयर, ठीक है, द पेन, द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो दी है इसको वॉवेल के साथ यूज करेंगे, जैसे दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज, इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहाँ पर है आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। ये आपको ये को मैं बता चुका, जो आर्टिकल है वो जो क्रिया है नाउन से पहले यूज होते हैं। फिर यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसके बारे में देखिए, तो डेफिनेशन क्या होगी? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर
उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य वाक्य मतलब किसी अन्य शब्द से कराता है। प्रीपोजिशन इसमें कह रहा है कि ये एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से कराता है। ठीक है, वह इंग्लिश में लिखा हुआ है अ प्रोपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू शो इट अ रिलेशन टू सेम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिए, सम इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, ठीक है, एट ये भी प्रीपोजिशन है, जैसे एट रूफ, ठीक है, जैसे सी ही इज रीडिंग एट रूफ, ऐसे आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल में। विदाउट मतलब होता है के बिना, ठीक है, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, तो वो जो है यू मतलब वो शब्द के साथ वो यानी वहां पर संबंध बता रहा है। इनटू भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और प्रीपोजिशन ऑन होगा, विद होगा, एमंग होगा, एमंग मतलब के बीच, सारे की हिंदी लिखी हुई है। बिटवीन ये भी होगा, ये सारे प्रीपोजिशन हम चला रहे हैं के बीच। बिफोर मतलब पहले, बाई मतलब के द्वारा, ठीक है, अबाउट मतलब के बारे में, बिलो मतलब के नीचे, सिंस मतलब आपका से, अंडर मतलब नीचे, और नियर मतलब पास, फॉर मतलब के लिए, फ्रॉम मतलब से, बिहाइंड मतलब के पीछे, और टिल मतलब तक, ठीक है। फिर है ओवर, ओवर मतलब के ऊपर, आफ्टर मतलब के बाद, अप मतलब ऊपर, ड्राइंग मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग मतलब के समय, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, अनटिल मतलब तक। कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ऑन है, ठीक है, और ये टेबल शब्द के साथ इसका संबंध बता रहा है, ठीक है, नाउन का। तो इसीलिए जो ऑन है वो कैट चूंकि नाउन है, तो कैट का वो यानी टेबल के साथ रिलेशन बता रहा है, तो इसलिए इसमें ऑन नाउन है। उसी प्रकार से इसमें आई एम राइटिंग विद अ पेन, इसमें विद आपका प्रीपोजिशन है। फिर ही इज गोइंग टू हिम, तो इसमें जो है आपका टू जो है वो प्रीपोजिशन है। उसके बाद से वेयर डिड ही बाई इट फ्रॉम, ठीक है, ये तुमने इसको कहाँ, उसने इसको कहाँ से खरीदा, तो इसमें फ्रॉम जो है वो हो जाएगा। फिर व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ, तो इसमें ऑफ हो जाएगा। हु इज द वीपिंग फॉर, ठीक है, तो इसमें फॉर हो जाएगा। फिर दिस इज द रूम आई स्लेप्ट इन, तो इसमें इन हो जाएगा। फिर है आई नीड समथिंग टू राइट विद, तो इसमें जो है आपका टू हो जाएगा, विद हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। फिर मे आई कम इन, तो इन इसमें हो जाएगा प्रीपोजिशन। फिर ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें टू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर जैसे गोइंग है, ठीक है, गोइंग टू स्कूल है, तो जो टू नाम का टू जो प्रीपोजिशन है वो ही यानी प्रोनाउन को स्कूल जो शब्द है उसके साथ रिलेशन दिखा रहा है, तो इसलिए ये आपका प्रीपोजिशन होगा। फिर अगला एग्जांपल है पुट इट ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रख दो, तो इसमें ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन। फिर देयर इज अ टेम्पल नियर आवर हाउस, वहां पर मतलब हमारे घर के पास में एक मंदिर है, तो इसमें नियर जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे है ही इज इन द रूम, ठीक है, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है और रूम एक शब्द है, तो जो द है वो दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। फिर ही स्टूड बिफोर द गेट, तो इसमें बिफोर हो जाएगा। फिर द बुक्स इज ऑन द टेबल, ठीक है, इसमें आर आप कर सकते हैं, तो इसमें ऑन हो जाएगा। फिर द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग इट द क्लास, ठीक है, इसमें इट या इन हो जाएगा, ठीक है। ही हैज बीन वेटिंग सिंस मंडे, इसमें सिंस कर सकते हैं। फिर द फैन इज ओवर माई हेड, तो इसमें ओवर हो जाएगा। फिर द डॉग फेल इनटू द रिवर, ठीक है, यानी जो मतलब जो कुत्ता है वो नदी में गिर गया, तो ये इसमें इनटू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर वर्ब यानी क्रिया के बारे में देखिए। तो वर्ब क्या होती है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी के कार्य, व्यापार या अधिकार या अवस्था का बोध होता है, यानी अ वर्ब इज अ वर्ड विच डोनेट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी को बोल सकते हैं वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजीशन, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे वर्ब में क्या क्या लाफ हो जाएगा, ईट हो जाएगा, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, ये सारे आपके वर्ब हो जाएंगे। फिर एक्शन, जैसे आपका कार में चिल्ड्रन प्ले, तो क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, तो इसमें प्ले वर्ब हो जाएगा। फिर द मैन वाज वॉकिंग, तो आदमी क्या कर रहा है, टहल रहा है, तो इसमें वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, वाज वॉकिंग। आई वाज टॉट, तो इसमें जो है वाज टॉट हो जाएगा। आई विल कम, तो इसमें विल कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए रिलेशन है पोजेशन, इसमें से संबंध या जो अधिकार है वो, तो आई हैव अ कार, तो इसमें हैव हो जाएगा। फिर द कार हैज टू आईज, सॉरी काउ है, तो काउ हैज टू आईज, तो इसमें हैज हो जाएगा। गाय के पास दो आंखें हैं, गाय के दो आंखें होती हैं। फिर द किंग हैड थ्री, जो है आपका क्वींस, तो इसमें हैड हो जाएगा। द पुअर मैन हैज नो मनी, तो इसमें हैज हो जाएगा। फिर स्टेट ऑफ बीइंग देख लीजिए, अवस्था या स्थिति के अनुसार, तो सीता इज इल या टॉल, ठीक है, तो इसमें इज हो जाएगा। फिर दे आर हैप्पी, तो इसमें आर हो जाएगा। ही वाज अ पुअर मैन, तो इसमें वाज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की चीजें लेक्सियल, या अब इसमें दो प्रकार की वर्ब्स आपको देखने को मिलेगी, लेक्सियल, लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इंग्लिश वर्ब्स को दो मुख्य वर्डों में बांटा जा सकता है। पहला लेक्सिकल वर्ड्स, तो वर्ब्स, तो इसमें जैसे कम, गो, ईट, ड्रिंक, ये सारी चीजें आएंगी। और ऑक्सिलरी वर्ड में वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वेयर, जो आपके हेल्पिंग वर्ड्स हैं वही आपके ऑक्सिलरी वर्ड्स में भी आती हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर आप लोग लेक्सिकल वर्ब्स में इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके निम्नलिखित 5 फॉर्म होते हैं, किसके, लेक्सिकल वर्ब के। पहला आपका बेस फॉर्म, इसमें आपका ईट, गो, लाफ, ये चीज आएंगी। पास्ट फॉर्म में एट, वेंट, लाफ्ट, वही इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद से यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईटन, गॉन, लाफ्ड। और आईएनजी फॉर्म में ईटिंग, गोइंग, लाफिंग। एस फॉर्म में ईट्स, गोज, लाफ्स या लाफ्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ जो है वो बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने में होता है। फिर है आपका यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब, तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड। उसके बाद से आपका डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड, तो ये यूज टू, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका नोट में कुछ लिखा है कि कुछ वर्ब्स जैसे डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में होता है, जैसे आई डू माई ड्यूटी, तो इसमें ड्यू लेक्सिकल वर्ब क्या आ गया। फिर यही का मतलब यही डू का अर्थ, इसलिए यह लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए डू यू नो मी, तो इसमें डू जो है वो लेक्सिकल के रूप में फॉर्म काम आ रहा है। फिर यहाँ डू का प्रयोग प्रश्न करने में, मतलब क्या तुम मुझे जानते हो, तुम डू यू नो मी, तो यहाँ डू का प्रयोग प्रश्न करने में किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अतः इस वाक्य में डू ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इसमें कोई इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ी है। फिर मेन एक्शन एंड हेल्पिंग वर्ब, तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया। पहला मेन वर्ब, इसी को एक्शन वर्ब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, ऐसी क्रिया जो सहायता करे, हेल्प करे, वही हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, मेन वर्ब, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे आपका यानी द वर्ब्स used alone और together with helping verbs are called main verb। ठीक है, जैसे आपका आई एम अ बॉय, तो इसमें एम हो जाएगा। आई लव हर, तो इसमें लव हो जाएगा। फिर आई एम रीडिंग, तो इसमें रीडिंग जाएगा। ही विल डू इट, तो इसमें डू हो जाएगा। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब्स, या इसी को जो है सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया जो सहायता करे, हेल्प करे, जो क्रिया टेंस, वॉइस या मूड इत्यादि के निर्माण में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, हेल्प करती है, वही हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स इन मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एटसेट्रा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे एग्जांपल में इज, एम, आर, ये आपको पता होगा, यही सारी हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, ये सारी। उदाहरण जैसे आई एम रीडिंग, तो इसमें एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। माई ब्रदर हैज कम, मेरा भाई आ गया, तो इसमें हैज हो जाएगा। ही विल गो, ठीक है, वह जाएगा, तो इसमें विल हो जाएगा। यू शुड डू थिंग, ठीक है, तो इसमें शुड हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपका निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है, जैसे आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड। ठीक है, इसमें देखिए इज, एम, आर, वेयर, वाज, हैव, हैज, तो ये सारी चीजें हैं जो डू, डिज, डू आपका है, डज है, डिड है, नीड और डेयर ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका ही इज रेडी, तो इसमें क्या होगा, इज जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, लेकिन ही इज गोइंग तो इस इज आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। ठीक है, उसके बाद से ही डिड नॉट डू दिस, ठीक है, तो इसमें जो इज है वो आपका आ गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, ही डिड नॉट डू दिस, तो इसमें जो आपका डिड है ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका ही डिड दिस, तो इसमें जो डिड है ये आपका जो है मेन वर्ब के रूप में आ गया। फिर नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगी। जैसे एक ही क्रिया हो यानी एक ही वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आई हैव अ डॉग, तो इसमें यहाँ पे जो हैव है वो यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। फिर ही इज अ बॉय, तो इसमें इज आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हमने 10-11 पेज, 1 सेकेंड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हमने यहाँ तक आपको पेज नंबर 10 तक कंप्लीट करा है। चूंकि देखिए अब लगभग 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 17 मिनट की हो चुकी है। अब जो आधा यहाँ पर हमने 19 पेज का पीडीएफ है, हमने 9 पेज कंप्लीट किया है। अब आधा हम इसको कंप्लीट करेंगे, जो आपका अगला जो यहाँ पर पार्ट आएगा लेक्चर नंबर 6 में, हम आपका पेज नंबर 10 से, पेज नंबर 10 पे क्या है, तो और भी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो नियम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको तब मिलेगी जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उस दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब पता नहीं किस हिसाब से ये लोग सिलेबस तैयार करते हैं कि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ये एक ही लेक्चर में डाल देते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें एवरीथिंकर्स के साथ। और जितना मैंने आज आपको बताया वर्ब्स हो गया या कुछ भी चीज़ें, तो प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।